मूवी की शुरुआत लूजी से होती है, जो एक लॉयर है और इसकी काफी अच्छी रेपुटेशन है। अभी भी वो एक केस जीत जाती है तो उसकी कंपनी इस खुशी में सेलिब्रेट करती है, क्योंकि उसकी वजह से कंपनी का भी नाम बन रहा था। वो पार्टी अटेंड करने के बाद रूम में आती है और न्यूज देखने लगती है तो एक आदमी की मौत की न्यूज सुनकर उसे लगता है कि वो उस आदमी को जानती है। उसके बारे में जानने के लिए वो उस आदमी की सारी चीजों के लिए लगाई गई एग्जीबिशन में जाती है, जहाँ उसे अपनी डायरी मिलती है। वो उस डायरी को लेने लगते है, लेकिन स्टाफ उसे रोक देता है। लूजी कहती है कि ये मेरी डायरी है, तो स्टाफ उससे कहता है कि अगर ऐसा है तो आप इसका प्रूफ दे दे, उसके बाद ही आपको डायरी मिल सकती है। लूजी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वो बच्ची थी और उसे उसके डैड की कॉल आती है, जो उसे प्रॉमिस करते हैं कि मैं घर आते हुए तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आऊंगा। लेकिन उस दिन ना तो उसके गिफ्ट आते और ना ही उसके पिता। उसी दिन उसके पिता की मौत हो गई थी। उसकी मॉम उसे लेकर डैड की कंपनी के बॉस के पास जाती है, क्योंकि डैड उसी के काम से गए थे जिससे उनकी मौत हो गई थी। बॉस के घर कोई पार्टी चल रही थी तो मॉम लूजी को बाहर ही छोड़कर खुद अंदर जाती है। लूजी के पास एक बच्चा आता है जो बॉस का बेटा शेंग था, और वो लूजी को अपने साथ खेलने का कहता है तो दोनों खेलने लगते हैं। उधर मॉम बॉस से कह रही थी कि आपके काम के कारण मेरे पति की मौत हो गई है, इसलिए आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, लेकिन बॉस मना कर देता है। वो मॉम को वहाँ से निकलने का कहता है तो मॉम कहती है कि तुम लोग कैसे जालिम हो, तुम्हारी वजह से मेरा पति मर गया और तुम लोगों को परवाह ही नहीं। उन लोगों को फेंकना पड़ता देख कर मॉम चली जाती है। मॉम बाहर आती है तो देखते हैं कि शेंग को कुछ लोग बुली कर रहे थे, तो लूजी उसे बचा लेती है। मॉम उसे अपने साथ चलने का कहती है और उसे वहाँ से ले जाती है। इधर शेंग की मॉम शेंग से पूछ रही थी कि तुम्हें उस बच्ची ने मारा तो नहीं ना। शेंग और लूजी दोनों एक दूसरे से दूर जाने पर दुखी थे, क्योंकि लूजी उसके साथ ही खेलना चाहती थी। कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जब लूजी बड़ी हो गई थी और वो स्कूल में अपना रिजल्ट देख रही थी। वो देखती है कि वो हमेशा 10th पोजीशन पर आती थी, लेकिन इस बार कोई न्यू बच्चा पहले नंबर पर आया था, इसलिए लूजी का 11th नंबर था। लूजी दुखी होकर इस बच्चे का नाम देखती है जो शेंग था। उसके बारे में सब बात कर रहे थे कि ये अभी दूसरे स्कूल से ट्रांसफर होकर आया है। लूजी घर आती है तो अपनी मॉम को रिजल्ट नहीं दिखाती, लेकिन उसकी मॉम खुद ही रिजल्ट कार्ड देख लेती है और फिर उस पर गुस्सा करते हैं कि अब तुम टॉप 10 में भी नहीं आई ना रिजल्ट मुझे दिखाया। मॉम से डांट खाकर लूजी काफी दुखी हो जाती है। अगले दिन स्कूल में वो शेंग को देखते तो उसे याद आ जाता है कि ये वही बच्चा था जिसके साथ वो बचपन में खेली थी। उसे शेंग अच्छा लगने लगा था, इसलिए वो शेंग की हर एक्टिविटी पर नजर रखने लगी थी कि वो किस टाइम पढ़ता है, किस टाइम पियानो बजाता है। तभी उसे पता चलता है कि शेंग रूफटॉप पर जाकर पढ़ता था, तो लूजी भी उसके लिए एक सवाल लिख देती है। शेंग रूफटॉप पर जाते तो सवाल देखता है जिसमें लूजी ने पूछा था कि तुम्हें सनी डेज पसंद है या रेनी डेज। शेंग लिख देता है रेनी डेज। साथ ही वो भी उससे सवाल करता है कि तुम्हें कौन सी फेवरेट स्टोरी पसंद है। लूजी वहाँ अपनी फेवरेट स्टोरी लिख देती है जो शेंग की भी फेवरेट थी। लूजी के स्कूल में एक टैब्लो था जिसमें लूजी ने परफॉर्म किया था, लेकिन एंड टाइम पर पियानो परफॉर्मर के ना आने पर शेंग को पियानो प्ले करना पड़ता है। परफॉर्मेंस के बाद लूजी की दोस्त शेंग के सामने अपना लव कन्फेस करती है, लेकिन शेंग उसे सॉरी कहकर चला जाता है। शेंग अपनी दोस्त से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो कहती है कि मैं अपना लव कन्फेस करना चाहती थी ताकि मुझे कोई पछतावा ना रहे। लूजी कहती है फिर भी तुम सबके सामने उससे प्रपोज ना करती, लेकिन वो कहती है कि मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ, जो मेरे दिल में था मैंने उसे कह दिया जो तुम कभी नहीं कह पाओगी। उसकी दोस्त से कहती है कि तुम भी जिसे पसंद करती हो उसके सामने अपने दिल का हाल कह दो, वरना सारी जिंदगी पछताती रहोगी और उसे कोई और ले जाएगा। लूजी टेस्ट कर रही थी जब वो देखती है कि बारिश हो रही है। वो रूफटॉप पर जाती है जहाँ अपनी और शेंग की बातें रिमूव हो गई थी। वो उसे देखकर रोने लगती कि तभी हम देखते कि दीवार की दूसरी तरफ शेंग खड़ा था और वो भी रो रहा था। लूजी वापस जाती है तो उसकी वो डायरी किसी ने ले ली थी जिसमें उसने अपने और शेंग के बारे में लिखा था। वो काफी परेशान हो जाती है। वो शेंग को देखने जाती है तो देख के वो एक लड़की के साथ है और उन दोनों का कपल बन चुका है। ये देखकर लूजी बहुत दुखी होती है। वो अब से अपनी पढ़ाई पे फोकस करने लगती है, क्योंकि वो शेंग पे गिव अप कर चुकी थी। उसने टॉप करने का सोच लिया था और इसके लिए वो बहुत मेहनत कर रही थी। शेंग को अब्रॉड जाना था, इससे वो स्कूल छोड़कर चला जाता है। ये सुनकर लूजी काफी दुखी होती है। रिजल्ट आता है तो वो फर्स्ट आती है, जिसपे उसे सबके सामने स्पीच देनी थी। अपनी स्पीच पे वो शेंग की लास्ट स्पीच को रिपीट करती है, जो सुनकर स्टूडेंट्स काफी मोटिवेट होते हैं। शेंग जो उसकी स्पीच सुन रहा था वो खुद में काफी शर्मिंदा होता है कि वो अपनी बातों पर पूरा नहीं उतर सका। शेंग विदेश चला जाता है तो लूसी काफी दुखी होती है। वो छत पर जाकर लिख देती है कि लूसी शेंग को पसंद करती है। लूसी यूनिवर्सिटी जा चुकी थी। एक दिन वो यूनिवर्सिटी जाती है तो सामने शेंग को देखकर शॉक्ड होकर उसे देखती रह जाती है। वो इतनी बुरी तरह हैरान थी कि उसके इर्द गिर्द लड़के उससे कुछ पूछते हैं, लेकिन वो किसी को भी जवाब दिए बिना वहाँ से आ जाती है। वो आकर सोचने लगती है कि शेंग विदेश नहीं गया क्या। वो डायरी लिखने लगती है कि मैं आज फिर शेंग से मिलकर आई हूँ। उसकी रूममेट वहाँ अपने ब्रेकअप को लेकर रो रही थी, लेकिन लूसी अपनी मस्ती में डायरी लिख रही थी, जिस पर उसकी दोस्त उससे लड़ने लगती है कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया है।
है। लूजी उसे गले लगा लेती है और उसे कहती है कि तुम अच्छे से रो लो ताकि तुम अच्छा फील करो। लूजी कैफे जाती है तो वो खाना लेकर जाने लगती है। जब उसे पता चलता है कि कैफे में बन खत्म हो गए हैं, वो काफी उदास होती है क्योंकि उसे तो बन ही खाने थे। एक लड़का उसे अपने पास बुलाकर बन देता है तो लूजी उसके पास ही जाकर बैठ जाती है। तभी वो देखती है कि वहाँ शेंग बैठा हुआ था। लूजी ऐसे शो करवाती है जैसे वो शेंग को जानती ही नहीं। ये देखकर शेंग कहता है कि मैं तुम्हारे ही स्कूल का हूँ और मुझे तुम्हारा नेम का पता है। लूजी हैरान होकर पूछते कि तुम मेरा नाम कैसे जानते हो, जिस पर शेंग कहता है कि जिस दिन तुम फर्स्ट आई थी उस दिन ही मैंने तुम्हारा नाम पढ़ा था। लूजी खाना खाकर जाने लगती है तो उसके बुलाने वाला लड़का उसे मनाने लगता है कि हम एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसमें एक्ट्रेस की जरूरत है कि तो क्यों ना तुम हमारी एक्ट्रेस बन जाओ। लूजी नहीं मानती, लेकिन जब उसे पता चलता है कि शेंग हीरो है तो वो भी हीरोइन बनने के लिए मान जाती है। शूटिंग के बाद दोनों क्लास में आते हैं तो शेंग को देखकर लूजी को पता चलता है कि शेंग ने भी उसी के सब्जेक्ट रखे थे। टीचर उन दोनों को स्टेज पर बुलाकर एक केस देकर उसे सबके सामने उस केस पर दलाइल देने का कहते हैं। लूजी वहाँ इतने अच्छे पॉइंट्स लेकर आती है कि शेंग कह देता है कि मैं हार गया हूँ। वो लूजी के लिए क्लैपिंग करने लगता है तो बाकी लोग भी उसकी तारीफ करने लगते हैं। लूजी जिस जगह पार्ट टाइम जॉब करती थी वहाँ शेंग आ जाता है, लेकिन उसे देखकर लूजी छुप जाती है। वो नहीं जानती थी कि शेंग उसी के लिए यहाँ आया है। लूजी को वहीं बैठा देख के उसे ऑर्डर लेने जाना ही पड़ता है। शेंग उसे नूडल्स का ऑर्डर देता है और वह इतने नूडल्स खा लेता है कि लूजी को उसके पास जाकर उससे रोकना पड़ता है। लूजी से कहती है कि मेरी वजह से इतने नूडल्स मत खाओ क्योंकि ना तो ये शॉप मेरी है और ना ही तुम्हारे ज्यादा नूडल्स खाने पर मुझे पैसे मिलने हैं। बात शेंग की समझ में आ गई थी, इसे वह नूडल्स खाना बंद कर देता है। लूजी शॉप बंद करके वापस जाने लगती है तो शेंग भी उसके साथ ही चला जाता है। उससे कहता है कि तुम इतनी मेहनत करती हो फिर भी तुम इतने पैसे नहीं मिलते, जिस पर लूजी कहती है कि स्टूडेंट्स को इतने ही पैसे मिलते हैं। उसी वक्त लूजी को कॉल आती है कि उसकी एक दोस्त को कुछ लोग क्लब में तंग कर रहे हैं। ये सुनकर लूजी तुरंत अपनी दोस्त की मदद के लिए पहुंच जाती है। वहाँ से पता चलता है कि उसकी दोस्त से गलती से एक लड़के पर ड्रिंक गिर गई थी, इससे वो उससे अपनी शर्ट के पैसे मांग रहा था। लेकिन लूजी की दोस्त जो पार्ट टाइम जॉब करती थी उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उनको पे कर सकती। शेंग उनको पैसे देते हुए कहता है कि इतने की शर्ट भी नहीं है जितने में तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, क्योंकि ये फेक ब्रांड है। ये सुनते ही वो लोग दोबारा लड़ाई शुरू कर देते हैं, जिस पर लूजी शेंग और अपनी दोस्त को वहाँ से लेकर छुप जाती है। शेंग को एहसास हो जाता है कि इस तरह पार्ट टाइम जॉब्स करना कितना मुश्किल है और हर बार पैसे से मामला ठंडा नहीं होता। शेंग को दुख होता है कि उसे उस लड़की को शर्ट के बारे में नहीं कहना चाहिए था। वो लूजी के साथ एक जगह छुपा हुआ था और लूजी की फ्रेंड कहीं वहाँ छुपी हुई थी। शेंग लूजी से सॉरी कहते तो लूजी कहती है कि तुम्हें एहसास हो क्या, इतना काफी है। वो दोनों वहीं बैठ जाते हैं क्योंकि बारिश शुरू हो चुकी थी। शेंग उसे एक एनिमेटेड वीडियो दिखाता है। वो लूजी से कहता है कि मुझे एहसास हो गया था कि जिस लड़की के साथ मैं विदेश जा रहा हूँ वो ये लड़की ही नहीं जिससे मैं रूफटॉप पर बातें किया करता था। इससे मैं वापस आ गया। अब मैं उस लड़की को ढूंढूंगा जो मुझसे रूफटॉप पर बातें किया करती थी, लेकिन मुझे नहीं पता मैं उसे कैसे ढूंढूंगा। वो ये कहकर टैक्सी लेने चला जाता है। वो दोनों वहाँ से आ जाते हैं। लूजी अपने रूम में थी जब उसे शेंग का मैसेज आता है जिससे पूछ रहा था कि तुम बाहर हो या अपने रूम में। लूजी उसे कह देती है कि मैं एंट्रेंस गेट पर हूँ और ये कहते वो अपने रूम से भागती है। लूजी वहाँ जाते ही अपना छाता डस्टबिन में गिरा देती है और जो बारिश से बचने के लिए उसने जो कुछ पहना था वो भी वहाँ जाकर गिरा देती है ताकि शेंग को पता न चले कि वो भी यहाँ आई है। वहाँ खड़ा एक लड़का ये सब देख रहा था। वो लूजी के पास आकर पूछता कि मैं ये छाता ले लूँ तो लूजी उसे कुछ नहीं कहती। थोड़ी देर बाद शेंग भी वहाँ जाता है। वो लूजी के लिए छाता और रेन सूट भी लेकर आया था तो उसे देखकर लूजी को अपने पिता की याद आ जाती है जो उसका रेन सूट लेकर कभी वापस नहीं आए थे। वो लोग शूटिंग सेट पर जाते हैं जहाँ एक लड़का सबसे उनकी लास्ट विश पूछ रहा था। सब लोग अपनी लास्ट विश बता रहे थे और शेंग कहता है कि मैं जिससे प्यार करता हूँ मैं बस उसे देखना चाहता हूँ। वो सब लोग बहुत मजे करते हैं। जब वहाँ से जा रहे थे शेंग कहता है कि बस मैं सोई हुई लूजी का सर विंडो से टकराने वाला था। शेंग से ये देखा नहीं जाता तो वो उसके पास आकर उसके सर के नीचे हाथ रख लेता है। लूजी की आंख खुल जाती है तो शेंग उसके पास ही बैठ जाता है। लूजी उससे पूछती है कि तुम्हें रेनी डेज पसंद है या सनी डेज, तो शेंग कहता है कि समर डेज, जिस पर लूजी भी यही कहती है। शेंग कहता है कि वो लड़की मुझे मिल गई है जिसे मैं ढूंढ रहा था। ये कहकर अपना हाथ आगे करता है तो लूजी भी खुश होते हुए उसके हाथ पर अपना हाथ रख देती है और यहीं इन दोनों की रोमांटिक लव स्टोरी शुरू हो जाती है। वो दोनों साथ में बहुत अच्छा समय बिताते हैं और ऐसे ही एक माह गुजर जाता है। शेंग को तो विश्वास नहीं होता कि वो दोनों साथ हैं और उनके रिलेशन को इतना टाइम हो गया। लूजी वापस अपने घर जाने लगती है तो शेंग भी चुपके से टिकट लेकर उसके पास आकर बैठ जाता है। उसे देखकर लूजी काफी खुश हो जाती है। लूजी अपने घर जाती है तो शेंग भी वहीं करीब ही किसी घर रुक जाता है। लूजी के घर एक आंटी उसकी मॉम से मिलने आती है जो किसी केस की बात कर रही थी। ये सुनकर लूजी शेंग को कॉल करती है और उसे बताती है कि कल मुझे केस के लिए जाना है। वो शेंग को भी अपने साथ चलने का कहती है तो शेंग
मान जाता है। अगले दिन लूसी उसका वेट कर रही थी क्योंकि उन दोनों को इकट्ठे जाना था। शेंग लूसी से मिलने जाता है तो उसने स्कूल यूनिफॉर्म पहना हुआ था। लूसी उसे देख कर काफी हैरान होती है, जिसपे शेंग उसे कहता है कि चलो अपने स्कूल डेज की यादें ताज़ा करते हैं। वो लूसी से कहता है कि तुम भी यूनिफॉर्म पहन लो, तो लूसी कहती है कि मुझे कौन यूनिफॉर्म देगा। शेंग अपने बैग से उसका यूनिफॉर्म निकाल कर उसे देता है जो वो उसके लिए ही लाया था। शेंग और लूसी दोनों अपने स्कूल जाते हैं और उसी क्लास में जाते हैं जहाँ वो दोनों पढ़ते थे। प्रोफेसर भी उसको पहचान लेते हैं और शेंग से एक सवाल करते हैं जिसका जवाब शेंग को नहीं आता। प्रोफेसर कहते हैं कि समय बदल गया लेकिन शेंग तुम आज भी वैसे ही हो। वो दोनों वहाँ से पियानो रूम में जाते हैं जहाँ दोनों मिलकर पियानो बजाते हैं और फिर वो दोनों रूफ टॉप पर जाते हैं जहाँ लूसी का लिखा हुआ जुमला अभी तक वैसे ही लिखा हुआ था कि मैं शेंग को लाइक करती हूँ। दोनों वहीं लेट जाते हैं, दोनों किस करने लगते हैं। दोनों वहाँ रोमांटिक टाइम गुजार कर वापस आ जाते हैं। लूसी को घर से वापस जाना था तो वो शेंग को भी मैसेज करती है लेकिन शेंग उससे कहता है कि तुम चली जाओ, मुझे कुछ काम है, मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगा। लूसी अकेले ही वापस चली जाती है। उसे वापस आकर पता चलता है कि शेंग ने यूनिवर्सिटी छोड़ दी है क्योंकि उसके घर में कुछ मसला हो गया था। लूसी को ये सारी बातें कहीं और से पता चलती है क्योंकि शेंग उससे राब्ता ही नहीं कर रहा था, इसलिए लूसी काफी परेशान थी। लूसी की मॉम उसे बताती है कि हमने जो केस किया था वो हम जीत गए हैं। उनकी बात सुनकर लूसी को पता लग जाता है कि शेंग उसके बारे में जान गया है। लूसी के पिता की मौत का केस मॉम ने शेंग के पिता पर किया था और यही बात शेंग को पता चल गई थी। वो सोचती है कि मैंने उसे कहा भी था कभी भी कोई मसला हो, कुछ भी हो जाए, मुझे छोड़कर मत जाना, फिर भी वो मुझे छोड़कर चला गया। लूसी काफी ज्यादा रोती है कि शेंग एक बार फिर उसे छोड़कर चला गया। वो पहले की तरह ही दोबारा अपनी पढ़ाई शुरू कर देती है। वो अब रनिंग भी शुरू कर देती है। जब भी उसे शेंग की याद आती है वो भागने लगती है और इससे वो बेहतर महसूस करती है। रनिंग और वर्कआउट से इंसान काफी फ्रेश फील करता है और यही हमारी लूसी के साथ होता है। समय बीतता जाता है। लूसी देखती कि शेंग के पिता के अरेस्ट होने के बाद उसकी मॉम की हालत काफी खराब थी, इससे वो हॉस्पिटलाइज्ड थी। वो हॉस्पिटल में शेंग की एक्स यान को भी देखती है। यान उसे देख के उसके पास ही आ जाती है और उसे कहती है कि तुम वापस क्यों आए हो। लूसी उसे कुछ भी जवाब नहीं दे पाती तो यान कहती है कि पहले मेरी गलती थी इसलिए वो मुझे छोड़ गया, लेकिन अब की बार तुम्हारी गलती है, तुमने उससे अपने बारे में क्यों छुपाया, तुमने जो भी उसे छुपाया इसी कारण वो तुम्हें छोड़ गया और अब इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है कि वो मेरे साथ है। अब मैं और शेंग विदेश जा रहे हैं। लूसी उसे कहती है कि वो तुम ही थी जिसने मेरी डायरी चोरी की, जिस पे वो कहती है कि मैंने वो चोरी की लेकिन मेरी उस गलती का शेंग को भी पता चल गया था, इसी कारण वो मुझे छोड़ गया था। अब तुमने भी उससे झूठ बोला इससे वो तुम्हें छोड़ गया। लूसी उसे कुछ नहीं कहती बल्कि अपनी हार मान लेती है क्योंकि उसने खुद जो बोया था उससे तो काटना था। समय बीतता जाता है। सीन वापस स्टार्ट वाले सीन पर आता है जब लूसी को उसकी डायरी मिली थी जो एग्जीबिशन में लगी हुई थी। लूसी अपनी डायरी खोलती है तो आगे से शेंग ने लिखी हुई थी। उसने लिखा था जब मेरे आने के बाद तुम मुझे कॉल कर रही थी उस वक्त मैं तुम्हारे पीछे ही खड़ा हुआ था, लेकिन मुझ में तुम्हारा सामना करने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि मेरे पिता ने तुम लोगों के साथ बहुत गलत किया था। मुझे एहसास हो चुका है कि एक फैमिली का डैड के बिना गुजारा करना बहुत मुश्किल है। मैं नहीं जानता तुमने अपने पिता के बिना कैसे गुजारा किया, लेकिन सच ये है कि मेरे लिए अपने पिता के बगैर सब फेस करना बहुत मुश्किल था। उसने लिखा था कि मैं लोगों के पास मदद के लिए गया लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। हेल्पलेस होकर मैंने स्मोकिंग स्टार्ट कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया, इसीलिए मैं यान के साथ विदेश भी नहीं गया। मुझे यान नहीं तुम चाहिए थे लेकिन मैं कभी भी तुम्हारा सामना नहीं कर सकता, इससे मैं अकेला हूँ। मेरे पास मेरा घर भी नहीं। मैंने पार्ट टाइम जॉब करना स्टार्ट कर दी। वही रेनी डेज जो मुझे पसंद थे मेरे लिए डरावना ख्वाब बन गए। मैं तुम पर हमेशा नजर रखी थी। मुझे तुम्हारी कामयाबी पर फख्र है और मैं अपने पिता की मौत के बाद ये डायरी एग्जीबिशन में रख रहा हूँ ताकि तुम वहाँ से ले सको। लूसी पढ़कर बहुत रोने लगती है। शेंग दिखाया जाता है जो विदेश जा रहा था जिसके लिए वो अपना सामान पैक कर रहा था। वो अपने सामान में वही सीढ़ी देखता जिसमें उसका लूसी का प्ले था। वो अपने और लूसी के साथ बीते समय को सोच रहा था कि तभी उसे आर्ट एग्जीबिशन की तरफ से कॉल आती है। लूसी को देखे तो वो आर्ट गैलरी से निकलती है लेकिन तभी बारिश होने लगती है तो वहाँ शेंग आ जाता है। लूसी उसे देखकर खुश हो जाती है। वो शेंग से पूछती है कि तुम्हें समर डेज पसंद है या रेनी डेज, तो शेंग कहता है कि मुझे तुम पसंद हो। लूसी खुश होकर उससे गले लगा लेती है। वो दोनों खुश होते हुए बारिश में वहाँ से भागते हुए जाने लगते हैं और इस हैप्पी एंडिंग के साथ ही हमारा सीजन खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।